नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। छोटे ओ और बड़े ओ में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। मात्राओं में अंतर की पहले भी हमने सीरीज़ बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये दोबारा से जो शब्दों में अशुद्धियाँ होती है उन शब्दों के लिए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। तो चलिए छोटे ऊ को और बड़े ऊ को एक बार और समझ लेते हैं। छोटे ऊ की मात्रा जो लगती है वो शब्द को पीछे की तरफ लगती है और बड़े ऊ की मात्रा शब्द के आगे की तरफ लगती है। जो रूल पहले था वही रूल अभी भी है। क्या रूल है कि अगर छोटे ऊ की आवाज़ इतनी आती है तो बड़े ऊ की आवाज़ इतनी आएगी। जब आप शब्दों को पढ़ेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे इसकी आवाज़ में अंतर होता है। जैसे क पे लगा छोटे ऊ की मात्रा तो कु, मु, पु, चू एकदम से शब्द निकल जाता है। कु, मु, पु, चू। क्या बात समझ आ रही है? अगर बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो कू खींच के आएगा। कू, मू, पू, इसी तरह चू। आ रही है बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे एक शब्द है छोटे ऊ के साथ, ये बना कुटा। क्या शब्द बना? कुटा। अगर इसी में मैं बड़े ऊ की मात्रा लगा दूँ तो क्या बनेगा? कूटा। अब कुटा का मतलब है कि मैं कुटा, मतलब कि मैं पिटा, और कूटा का मतलब कि मैं कूट कर आया, मैंने उसको पीटा। कुटा मतलब मैं कुटा, और कूटा मतलब मैंने कूटा उसको, मैंने उसको पीटा। बात समझ आ रही है? दोनों में अंतर है। देखिए, कुटा और कूटा है ना, दोनों में अंतर। इसी तरह ये शब्द बना कुल। क्या बना? कुल। कुल का मतलब जो टोटल हो, टोटल कितना है, कुल कितना है, ठीक है, जमा करके कितना है। अगर मैं इसी तरह दूसरा शब्द बनाऊं तो क्या शब्द बनेगा? कूल। क्या शब्द बनेगा? कूल। अब कूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कूल का अर्थ होता है किनारा, ठीक है, कहीं का भी किनारा। इसी तरह अगला शब्द है धुल। क्या शब्द है? धुल। अगर मैं इसी में बड़े ऊ की मात्रा लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? धूल। अब धूल का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी उड़ती हुई होती है, धूल। देखो कितनी धूल आ रही है। तो धुल, धुल का मतलब क्या? कपड़े धुल गए। धुल गए मतलब धुल गए, साफ हो गए। और धूल का मतलब जो हमारे कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना साउंड अलग अलग है। समझने के लिए 3-4 शब्द, 5 शब्द काफ़ी है, बाकी अभ्यास है। इस तरह के अभ्यास आप करिए तो अच्छे से समझ आएगा। और सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है। क्या शब्द बना? कुटा, कूटा, कुल, कूल, धुल, धूल, ठीक है। इसी तरह घुस। क्या बना? घुस। मेरे घर में मत घुस। और यहाँ पर शब्द बना घूस। क्या शब्द बना? घूस। अब घूस क्या होता है? घूस एक चूहे को कहते हैं ना, घूस। एक तरह का घूस होता है, चूहा होता है ना, जो बड़ा चूहा होता है। इसी तरह चुना। आपने मुझे चुना। और इसी पर अगर मैं बड़े ऊ की मात्रा कर दूँ तो क्या बनेगा? चूना। चूना। चूना मतलब जो चूना पान में लगाते हैं या किसी को चूना लगाते हैं। तो चुना मतलब चुनना, और चूना मतलब चूना लगाना, किसी को मूर्ख बनाना। इसी तरह लुटना। लुटना का मतलब क्या है? कि मैं लुट गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। और लूटना। लूटना का अर्थ क्या है? कि किसी को लूटना। हमें किसी को लूटना नहीं चाहिए। तो लुटना, लूटना। मुझे आशा है इन अभ्यास के साथ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और इनकी पकड़ आपने देखी होगी। लुट, लूटा, ठीक है। धुल, धूल, कुल, कूल। देख रहे हैं कैसे अलग अलग आवाज़ है? दीर्घ की आवाज़ है और लघु की आवाज़ है ना। चलिए अब थोड़े और अशुद्ध शब्दों की तरफ हम बढ़ते हैं, जिनको अक्सर लोग अशुद्ध बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें सबसे पहले सीखना है, वो क्या है कि र पे मात्रा कैसे लगती है। देखिए, र पे छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? डायरेक्ट लग जाती है, रू। और र पे बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे निशान लगा के फिर ऊ की मात्रा लगती है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा के साथ र। रू और रू, रू और रू। जैसे यहाँ पे शब्द है शुरू, तो लोग क्या बोलते हैं? शुरू, शुरू। तो वो शुरू नहीं होता है, शुरू होता है। क्या सही होता है? शु और रू, शुरू। र के ऊपर खींच के ऊ आता है, शुरू। इसी तरह होता है, लोग बोलते हैं गुरु, तो गुरु नहीं होता है, गुरु होता है, गुरु, ठीक है, एकदम से गुरु, गुरु। इसी तरह रुपया, लोग क्या बोलते हैं? रुपया, तो रुपया नहीं होता है, क्या होता है? रुपया। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, एकदम से आता है र के बाद ऊ, है ना। रुपया नहीं होता। इसी तरह होता है प्रभु। प्रभु, प्रभु गलत है, क्या होता है? प्रभु। क्या होता है?
प्रभु छोटे ऊ की मात्रा के साथ। इसी तरह अगला शब्द है डाकू। डाकू, तो डाकू नहीं होता है, क्या शब्द होता है? डाकू। डाकू खींच के, डाकू, डाकू नहीं, डाकू नहीं, डाकू। इसी तरह पशु, तो पशु नहीं होता है, क्या होता है? पशु। पशु एकदम से, पशु। इसी तरह दूध, क्या लोग बोलते हैं? दूध, दूध ले आओ, दूध नहीं होता है, क्या होता है? दूध। दू खींच के, दूध। इसी तरह लोग बोलते हैं ऊषा, तो ऊषा नहीं होता है, क्या होता है? उषा। इसी तरह लोग बोलते हैं पूजनीय, ये हमारे लिए पूजनीय है, तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय। तो इस पे क्या होता है? प के साथ बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसी तरह होता है वधू, तो वधू नहीं होता है, क्या होता है? वधू खींच के, वधू। इसी तरह अगला शब्द होता है साधु, तो साधु खींच के नहीं होता है, क्या होता है? साधु। साधु, 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 साधु एकदम से, ध के साथ एकदम से मात्रा। इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं शुरुआत, चलो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत नहीं होता है, क्या होता है? शुरुआत। शुरुआत, रू एकदम से आता है, शुरुआत, शुरुआत। तो मुझे आशा है कि ऊ और ऊ में अंतर आपको पता चला होगा। ये थोड़े से शब्द हमने लिए हैं यहाँ पर आप लोगों के अभ्यास के लिए, और जो उच्चारण बच्चे गलत लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, उनको थोड़ा ठीक करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। छोटे ऊ और बड़े ऊ में क्या अंतर होता है, 12 खड़ी के साथ हमने पहले भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मात्राओं के अंतर की सीरीज़ में। इसी के साथ हमने ऊ और ऊ की मात्रा पर 6 से 7 वीडियो पहले भी बनाई हुई है, 60 वीडियो की मात्रा के कोर्स में। तो ऊ की मात्रा के शब्दों को अच्छे से जानें, अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें। हिंदी सीखने से रिलेटेड 10 से ज़्यादा सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप उन सीरीज़ को देख सकते हैं जो जिस लेवल पर आप चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, जहां आपको अभ्यास की ज़रूरत है। हमारा पूरा कोर्स खुद के अभ्यास के लिए है, लोग उन वीडियोस को देखकर अभ्यास करें, इसलिए हमारी वीडियोस है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।